तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ना क्लास 10th का जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से। पहला प्रश्न क्या है? सामान्य नेत्र तथा दूर बिंदु है ना। सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वो क्या होता है? जैसे निकट बिंदु जो होता है सामान्य नेत्र के लिए, हम किसी चीज को स्पष्ट रूप से कितने दूर तक देख सकते हैं तो उसका होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 यहाँ छूट गया हुआ है 25 सेंटीमीटर। लेकिन दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है ना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है क्या? पुतली द्वारा या दृष्टि पटल द्वारा या पक्षभावी द्वारा या परितारिका द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, पक्षभावी द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें किस रंग के किरण का जो है मतलब किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? क्या लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है या बैगनी होता है ना? किस रंग का होता है? लाल होता है, हरा होता है या बैगनी होता है? तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बैगनी रंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम जो है प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या कांच की सिल्ली या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म ना? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए है जो किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। तो आपका डी आंसर हो जाएगा सही। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जैसे कि जो निकट जो मतलब जो नेत्र मतलब जो आंख नेत्र जिन निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होगा या निकट दृष्टि दोष होगा, जरा दृष्टि दोष होगा या वर्णधाता होगा? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता ना, मतलब निकट के वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो हमेशा याद रखिएगा दूर होगा उसका आंसर। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। निकट की वस्तु नहीं देख पाता है उसमें क्या है? दूर दृष्टि दोष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव नेत्र में, अच्छा मानव नेत्र में क्या है? किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में जो होता है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। अवतल लेंस होता है, ये गलत हो जाएगा। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव नेत्र में जो है कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है ना? मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो किस भाग पर बनता है? क्या कॉर्निया पर बनता है, आइरिस पर बनता है, रेटिना या परितारिका या पुतली पर बनता है ना? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर जो है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहां बनता है? रेटिना यानी परितारिका पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही देखिए सामान्य नेत्र के रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और हमेशा क्या बनता है? उल्टा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? क्या प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन न? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को ना? दूर दृष्टि दोष वाली आंख जो है वो किस प्रकार की वस्तु को देख सकता है?
तो आपका देखिए दूरदृष्टि है दो साइज में, तो ये आंख जो है हमेशा दूर की वस्तु को देख पाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, जिसमें निकट दृष्टि दोष हो गया ना, वो व्यक्ति है जो किसको मतलब कि क्या देख सकता है, सभी चीजों को ठीक से, किसी किसी चीज को ठीक से, दूर की चीजों को अच्छी तरह से, निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। देखिए निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति हमेशा निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख पाता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र द्वारा जो है किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। प्रश्न क्या है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र के द्वारा जो है वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है नेत्र के द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, नेत्र के द्वारा हमेशा बनता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंख व्यवहार करती है ना अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह ना, आंख जो है वो क्या व्यवहार करती है, आंख कैसा व्यवहार करता है, तो आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी उत्तल लेंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम की दूरी होती है क्या, 10 सेमी होगा, 15 सेमी होगा, 20 सेमी होगा या 25 सेमी होगा। तो स्पष्ट आंख के लिए जो दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है वो क्या होता है, 25 सेमी होता है। और दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत होता है ना, दूर बिंदु क्या होगा, अनंत। और न्यूनतम दूरी जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना, जैसे कि दृष्टि दोष जो है चार प्रकार के होते हैं ना, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। तो बात किया जा रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, क्या दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता या जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। यदि यह वीडियो आपके काम में आ रहा है, आपके लाइक है, यदि पसंद पड़ रहा है तो प्लीज इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे का कल्याण हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तरंगधैर्य को समानता व्यक्त किया जा सामान्यतः व्यक्त तरंगधैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर पर सेकेंड में, इनमें से कोई नहीं ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो तरंगधैर्य को हमेशा व्यक्त किया जाता है मीटर में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्या उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, उत्तल एवं अवतल दोनों का ना। तो जो निकट दृष्टि दोष में है वो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में हमेशा कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जरा दूरदर्शिता को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है, क्या उत्तल होता है, अवतल होता है, बेलनाकार होता है या बाई फोकल होता है ना। तो जरा दूरदर्शिता को दूर करने के काम में जो लाया जाता है वो लेंस कौन सा होता है, तो आपका बाइफोकल होता है लेंस, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, श्वेत प्रकाश में क्या 3, 4, 5 या 7। तो श्वेत प्रकाश में जो होते हैं कितने रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, आपका जो श्वेत प्रकाश में होता है 7 रंग, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है ना, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, क्या वो लाल होता है, पीला होता है, बैगनी होता है या हरा होता है ना, कौन सा रंग होता है, तो आपका जो होता है वो बैगनी रंग होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, क्या वह लाल है,
पीला है, बैगनी है, हरा है ना। तो कौन सा रंग होता है? देखिए, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है? लाल है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरता पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं ना। तो ये जो होगा आपका क्या कहते हैं? विभाजन को वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है ना? प्रकाश के किस वर्ण के लिए, मतलब किस रंग के लिए, वर्ण का मतलब क्या होगा? रंग ना। प्रकाश के किस वर्ण या रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? क्या लाल, पीला, बैगनी या हरा होता है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल होता है ना। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना? प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? क्या प्रिज्म का वह अपना गुण है? प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है? सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है या इसका कोई कारण नहीं है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर यह हो जाएगा कि सूर्य जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है ना। उसका क्या कारण है? क्या उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है? प्रिज्म की 2 सतहों से किरण का विचलन होता है, या विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है ना, चलता है, या प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। यहाँ पर क्या है? चलता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बंट जाती है क्योंकि ऑप्शन ए है, प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। ऑप्शन बी में है, प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है। ऑप्शन सी है, प्रकाश की किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, या ऑप्शन डी है, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है ना, भिन्न भिन्न होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्यों होता है? तब भिन्न भिन्न रंगों की किरणों का विचलन जो है वो भिन्न भिन्न होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न क्या है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी? 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए 20 है तो इसका कितना हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ जिसका 5, यानी इसका हो जाता +4 डायोप्टर। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पुतली के जो साइज है उसको कौन नियंत्रित करता है? क्या वो पक्षभावी करता है, परितारिका करता है, नेत्र लेंस करता है, रेटिना करता है, या दृष्टि पटल करता है ना। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो जो कौन सा करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है ना। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर ना। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? क्या निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या मोतियाबिंद ना। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऐसा किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है ना। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अपवर्तन होता है कहां पर? कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो आज तक के वीडियो में यहीं तक हम रहेंगे, फिर मिलेंगे। इसका और भी प्रश्न है
जो अगले दिन। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस पाठ से चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिस टॉपिक से संबंधित हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पहले सबसे पहले पहुंचे।